कैसे आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE ट्यूटोरियल। टुडे वी आर study about the topic of measure of center tendency of your economics textbook of class 11th. So let's begin. What is a center tendency? Center tendency क्या है? अब ध्यान से समझेंगे। सेंटर टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंटर वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ सेट सीरीज। मतलब कि एक सीरीज का क्या होगा, वो एक सेंटर वैल्यू निकालेगा। जो वैल्यू जो निकलेगी उसे हम जो रिप्रेजेंट करेगी, क्या वो पूरी एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो उसे हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसीज। एज अ एग्जाम्पल टाइप, अगर हमारे पास एक रो डाटा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ जो डाटा होगा, लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो होगा हमारे पास, वो इजिली अंडरस्टैंड करना है, रिमेंबर करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल ऑफ अस. Everyone would like to know that the critical value which represent all the items in a series. Such a value is called a center tendency or average value. मतलब कि अगर ये जो एक डाटा की जो पूरी एक सीरीज है, सारी आइटम्स को जो रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो है हर एक इंसान चाहता है कि उसकी एक वैल्यू निकल जाए, जिससे कि वो इजी हो अंडरस्टैंड करना और याद रहे हमेशा। जो एक वैल्यू निकलती है, क्रिटिकल वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर टेंडेंसी या एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं, जैसे कि अगर उनका अगर डाटा लेना चाहे हम, तो ये क्या होगा, इजीली अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे को एक करंट जो उनकी इनकम का सोर्स होगा डाटा का, तो हमें इजीली रिमेंबर होगा, क्योंकि उनकी जो एवरेज इनकम है, हम इजीली जब हम स्टैटिस्टिक्स वैल्यू के बेस पे उनका निकालते हैं, सेंटर वैल्यू निकालेंगे इस सीरीज का, तो इजीली हम जो है लोकेशन जो है उसके साथ जो टेंडेंसी है वो आसानी से हम उसे मेजर कर सकते हैं, और जिससे कि हम रिमेंबर रख सकते हैं। ये हमने कैसे निकाली होगी, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मेथड्स होंगे जिससे कि एवरेज बेसिस में निकले, उसे हम स्टैटिस्टिक्स सीरीज के बेस पे हम वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लार्क के बेस पर, अगर एन एवरेज इज अ फिगर, एक एवरेज जो एक फिगर है दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिगर होती है जिसे हम एवरेज कहते हैं। ये क्लार्क के बेस पर ये डिफाइन है। इट इज इजी, तो यू कैन बी रिमेंबर फॉर इट हैज अ पेपर। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेजेस। पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, क्या काम करता है एवरेज जो है, फंक्शन क्या काम करती है, परफॉर्म कैसे करती है। इसके जो 5 मेन पॉइंट हैं जो फंक्शन करते हैं: ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड वन वैल्यू फॉर ऑल। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है, इसमें क्या होता है, इसका मेन पर्पस है एवरेज का, जिससे कि सिंपल और सिस्टमेटिक जो है प्रिंसिपल बताता है इसका कि रो डाटा का क्या होगा, पूरी डिस्क्रिप्शन बेस में बताता है, जिससे कि डाटा जो है हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए सबके लिए। कंपैरिजन जो है, इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ एवरेजेस इन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। मतलब कि अलग अलग जो सेट्स होते हैं डाटा के, हमारे डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है उसका हम कंपैरिजन इजीली कर सके। जैसे लाइक एग्जांपल, कंपैरिजन करना है पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की और यूएसए की जो कितनी है, तो शो करें कैसे, पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की जो है कम है इनकम जो है यूएसए से। ये कंक्लूड करा जाता है कि इंडिया जो है एक पुअर कंट्री है। ये कंपैरिजन करते हैं किसके बेस पर, ये हमें एवरेज सोर्सेज जो है डाटा के, उसके बेस में जो एवरेज निकला है उसके बेस पर। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन करना मतलब पॉलिसीज नई बनाना। अब एवरेज है ये हेल्प करता है कि फॉर्मुलेट करना नई पॉलिसीज बनाने के लिए। इंडिया की अगर हम देखे जाए कि उसकी पर कैपिटा इनकम जो है अगर इतनी है 31,801 पर एनम है, अगर मान ली जाए, तो ये सबसे कम है दूसरी कंट्री से पूरे वर्ल्ड की। तो इससे कि हमारे को साफ पता लग जाता है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस कर रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, जिससे कि पर कैपिटा इनकम जो है हमारी इंक्रीज हो सके। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस जो है बेसिक होता है कैसे एवरेज को कंस्टिट्यूट करना। मतलब कि सबको पता है सबके मार्क्स जो है कितने सिक्योर करने हैं एक स्टूडेंट ने, तो हमें क्या बताएगा, अलग अलग मार्क्स में जो एवरेज मार्क्स जो आए हैं वो पता लगने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ईजिली एनालाइज करते हैं सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट जो है किस सब्जेक्ट में वीक है।
वन वैल्यू फॉर ऑल क्या है? एवरेजेस जो है ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है सबके लिए। एक ही डाटा जो है आपका स्टैटिस्टिकल बेस पे वो एक ही रिप्रेजेंट करती है, एक ही वैल्यू, मतलब कि सारी सीरीज जो सारी वैल्यूज जो प्रेजेंट हैं उसके खाली वन वैल्यूज बताती है। तो कंक्लूजन जो है खाली वो सबका निकालती है, एक का नहीं निकाली, सारी जो ऑल आइटम्स जो प्रेजेंट हैं, वैल्यूज प्रेजेंट है, उनका शो करती है। नाउ वी स्टडी अबाउट द एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज। गुड एवरेजेस क्या है? एक अच्छी एवरेज बनाने के लिए सबसे बड़ा मेन जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, मतलब कि एक डेफिनेशन जो है स्टिक होना चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि समझ में अच्छे से आ जाए, सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए एवरेज की एक डिफाइन। रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है सारे जो डाटा है, हमारा जो रो डाटा जो हमारे को फुल ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है सीरीज का, वो बेस जो है ज़्यादातर किसमें होता है? ऑब्जर्वेशन जो सीरीज है उसके बेस पर होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव करती है सारी वैल्यू का एक एवरेज वैल्यू। सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी जो एक ऐसा एसेंशियल फीचर है गुड एवरेज का, मतलब कि सिंपल और इजीली वर्कआउट करने के लिए सबसे मेन जो है गुड एवरेज का होना चाहिए जरूरी, सिंप्लिसिटी। सर्टेनिटी क्या है? एक ऐसा हर एक गुड एवरेज जो है ज़्यादातर करेक्टर में सर्टेनिटी रखता है, जिससे कि एवरेज वैल्यू जो है यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस पे एनालाइज करने के लिए। एब्सोल्यूट नंबर एक हमेशा जो एवरेज होता है, अच्छा एवरेज जो है निकालने के लिए एब्सोल्यूट नंबर ही होता है। ये ज़्यादातर जो हमारे एवरेज होती हैं परसेंटेज रिलेटिव वैल्यूज़ पे काम नहीं करती हैं, उसमें गुड एवरेज नंबर नहीं देती हैं सीरीज़ का। लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अ सैंपल में कोई चेंजिंग करना कि जिससे कि हो जाए और एवरेज का कुछ इसमें असर पड़ेगा, वो थोड़ा सा ही पड़ता है। An average of a series should be least affected by a change in a sample on which the average is based. जिस बेस पर मतलब कि क्या होगा, जो हल्का बहुत जो चेंज आया होगा सीरीज पे, तो वो थोड़ा सा ही चेंज अफेक्ट करेगी एवरेज के अंदर भी। इट इज़ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ये जो है एक सबसे बड़ा है कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट होता है कि एक गुड एवरेज जो है शुड बी कैपेबल होगी, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करने के लिए होती है हर एक एवरेज। तो बेसिक पर्पस जो है ज़्यादातर कि फाइंड करना एवरेज वैल्यू का, वो क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फाइंडिंग एन एवरेज वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज इट इज रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज, मतलब कि सारी सीरीज के जो आइटम्स है उनको रिप्रेजेंट करना, वो एक इसका बेसिक पर्पस है एवरेज वैल्यू का। नाउ वी कंसिडर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस क्या है, कितने तरीके की होती है, क्या है, हम पढ़ के आए हैं अभी, कितने टाइप्स की है वो पढ़ेंगे। इट इज क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, दैट इज मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज क्या है? मैथमेटिकल एवरेज जो है जो मैथमेटिकली में जो हमारे ट्रीटमेंट के बेस पर इसे आंसर से वर्कआउट करते हैं। इसमें तीन तरीके के मीन निकलते हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड सेकेंड इज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में जो हमारे को पोजीशन बताते हैं, जैसे कि मीडियन निकालना, पार्टिशियल वैल्यू और मोड के लिए। ये जो आगे मीन जो है और मीडियन मोड जो आपके लिए पार्टीशन वैल्यू है, हम आगे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अरिथमेटिक मीन जो है क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेज पे हम इस मैथड से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन्स है सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज। हर एक सीरीज का जो एक आइटम्स जो सारे को हमारे को जो अवेलेबल है सीरीज के अंदर, उसका क्या है, सिंपल एवरेज निकालना, फाइंड आउट करना। जो इसमें सिंपल मेजरमेंट निकलेगा एवरेज का, वो क्या होगी, सेंटर टेंडेंसीज होगी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो है ऑफ अ सीरीज इज सिंपली कॉल्ड द मीन। जैसे कि अगर मैं कहूँ राम plays 5 matches, Shyam plays 6 matches, Mohan 7, Krishan 8 and Ravi 9 matches a week। एक वीक में राम 5 मैच खेलता है, 6 श्याम खेलता है, 7 मोहन खेलता है, कृष्ण जो 8 खेलता है, रवि 9 खेलता है मैच एक हफ्ते के अंदर। तो इनका एवरेज जो मैचेस जो है कितनी प्लेयर करेंगे हम, राम ने, श्याम, मोहन, कृष्ण, रवि वुड बी डिटरमाइन कैसे करेंगे, हमें इनका मीन निकालना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है टोटल कितनी है 5 है। नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। इनको अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड ऑन करें, तो हमारे को क्या निकलेगा, इसमें 5, 6, 7, 8 और 9 को करेंगे तो हमारे को आंसर आएगा ऐड ऑन करके, दैट इज 35 अपॉन में 5। कैसे,
जो टोटल वैल्यू जो आइटम्स की हमारे को शो होगी अबव करेंगे, हम ऊपर 35 लिखेंगे और टोटल नंबर जो ऑफ आइटम्स हैं मतलब कितनी है क्वांटिटी 5 की, मतलब 5 बॉयज हैं तो 35 अपॉन में 5 लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी गेट इस 7 नंबर। तो हमें पता लग जाएगा इसका मीन जो है मतलब कि एवरेज जो है इस डाटा का, तो वो हमें क्या है 7, तो हमारा क्या निकल जाएगा 7 कि 7 नंबर ऑफ मैचेस जो हैं एवरेज में ये सब ने खेले हैं। इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला जो है ज़्यादातर एस बार के बेस पर लिखा जाता है। इसे एक्सप्रेस करते हैं कि जितने हमारे को S1 S2 क्वांटिटी दे रखी है उनको हम ऐड ऑन करते हैं अपॉन में n, दैट इज सिग्मा x अपॉन में n। इसमें सिग्मा जो है हम इसे कहते हैं कि टोटल जो है वैल्यूज जो डिफरेंट आइटम्स की दे रखी है उन्हें हम सीरीज की उन्हें हम ऐड करेंगे अपॉन में क्या करेंगे n जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम जो अब जैसे राम शाम को दी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उसी के बेस में हम उसमें करें तो हमारे को क्या आएगा टोटल नंबर वैल्यूज ऑफ द आइटम अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। एस बार में डोनेट करके हमें मीन इससे निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड सेकंड इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसमें सारी सीरीज जो है आइटम में आइटम की जो सीरीज है वो आपको दी जाएंगी इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब कि इसमें इक्वली इनको देखते हैं, कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन में सबसे बड़ा वेस क्या है, ये कैसे होती है, इन्हें हम सारी जो हमारे को आइटम्स जो है एक सीरीज की डाटा की जो है इसमें हम देते हैं अकॉर्डिंग बेसिस और डिफरेंट वेट्स के बेस पर देते हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इसमें दी जाती है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, मतलब कि अब हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं कैलकुलेट करना सिंपल अर्थमेटिक मीन को। मीन को निकालने के लिए कौन से मेथड्स हैं जिससे हम मीन को निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में ज़्यादातर हम कैलकुलेट करेंगे 2 मेथड से करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप फॉलोस करेंगे। सबसे पहले कौन से आपको एस बार, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एस बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। आपको मैंने ये सारा डिनोट करा था कि सिग्मा एक्स जो है वो क्या है मीन है और सिग्मा एक्स बार एस बार जो है वो आपका क्या है मीन है, इसी से कि हम डिनोट करते हैं मीन इक्वल्स टू में जो सिग्मा एक्स है वो क्या है आपका जो सम टोटल है ऑफ द वैल्यूज का जो दे रखी है इन सीरीज के अंदर, ठीक है, ऑल द वैल्यूज का अपॉन में एन जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इन अ सीरीज में। तो हम क्या करेंगे फर्स्टली एड अप द ऑल द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज, मतलब सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को पहले ऐड ऑन करेंगे। सेकंड इज फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज, मतलब कि एन जो है हम निकालेंगे कितने आइटम्स जो है एक सीरीज में दे रखी है। एंड आफ्टर दैट डिवाइड द टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द सीरीज, मतलब कि सिग्मा एक्स को एंड विद द नंबर ऑफ आइटम्स एन, मतलब सिग्मा एक्स और एन को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट वी गेट अ मीन सिंपल एवरेज मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, मतलब कि एस बार हमें मीन जो है मिल जाएगा बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। Let's we take an example of individual series by using the direct method. डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके कि हम एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल लेते हैं फ्लोइंग इज़ अ मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज़। 8 फैमिलीज़ की हमें एक एरिया की 8 फैमिलीज़ का मंथली इनकम दे रखा है। मंथली इनकम है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 42। अब हमें इंडिविजुअल मेथड के बेस पर इनका हमें क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया है, तो डायरेक्ट मेथड के बेस पर हम इसको निकालेंगे। आफ्टर दैट वी गो टू सॉर्ट आउट द शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ है, आपको पता है इंडिविजुअल्स में हमारे को एक सिंगल सीरीज़ दी है, तो हमें उसको ध्यान से करना है। तो हम पहले करेंगे क्या सीरियल नंबर का कॉलम और एक हम बनाएंगे मंथली इनकम। मंथली इनकम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एज अ रुपी है और हम इसे क्या मानेंगे एस मान लेंगे।
अब हम लिखेंगे इसमें हमारी जो यहाँ पे हमारे को इनकम दे रखी है उसे लिखेंगे। फर्स्ट की है 70, सेकंड की है 10, थर्ड की है 500, फोर्थ की है 75, फिफ्थ फैमिली की है 13 और सिक्स फैमिली की है आपकी 250, सेवन फैमिली की है 8 और 8 फैमिली की है 42। तो हमें अभी क्या मिल गया, हमारे को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को डाटा दे रखा है इन्होंने इंडिविजुअल सीरीज़ के बेस पर। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको बताया था जब हमें मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एस बार का डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एस कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया था कि सारी सीरीज़ का जो है उन्हें हम ऐड ऑन करते हैं। ऑल द वैल्यूज़ जो हैं क्या होंगी, ऐड ऑन होंगी। एडअप करके फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू जो है सीरीज़ का उन्हें हम क्या कहते हैं, एन डिनोट करते हैं। तो हम क्या करना है, अब हम एक्स की वैल्यू जो है उन्हें ऐड ऑन करेंगे। पहले 70 + 10 575, 13 258 और 42, इन्हें हम सब क्या करेंगे, ऐड ऑन करके हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एस की वैल्यू। सिग्मा एस कितना आ जाएगा, 968। ठीक है, गॉट इट। 968 हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एस की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ऑन द फॉर्मूला एस बार सिग्मा एक्स इज 968 अपॉन में एन। एन कितना हमारे पास, 8 फैमिली का डाटा दिया हुआ हमारे को। हम क्या करेंगे इसमें 8, हमें क्या करना है, अब 968 को 8 से डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारा मीन जो है कितना आएगा, 121 आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 121। हमने अभी यूज़ करा डायरेक्ट मेथड, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ध्यान से अब हम इसे समझेंगे। शॉर्टकट मेथड, नाउ वी कंसिडर द मेथड ऑफ शॉर्टकट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। शॉर्टकट मेथड जो है अब हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, साइज ऑफ आइटम जो होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं फाइंडिंग द एक्चुअल एवरेज। सम वैल्यूज जो हैं सीरीज़ के ही अंदर ली जाती हैं, जिससे कि हम एवरेज एज्यूम करते हैं। एवरेज एज्यूम करने के बाद, एवरेज एज्यूम कैसे करते हैं, हमें ज़्यादातर ये मिडल टर्म जो होती है सीरीज़ की, जो मिडल टर्म है हम उसी को यूज़ करते हैं निकालने के लिए एवरेज को। एवरेज जो है ज़्यादातर हमारे को फैसिलिटी देता है, जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, एक एज्यूम करते हैं एवरेज को निकालने के लिए हम ए जो है हमारा क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, ए है, जिससे कि वो क्या हो जाए, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा, शो दैट पेंसिल लेते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है अगर हम एज्यूम एवरेज निकालें तो हमारे को हेल्प करता है, कैसे कि ज़्यादातर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है आइटम्स की निकाल सकते हैं। तो डेविएशन जो है अलग अलग वैल्यूज़ का निकालने के लिए जो डेविएशंस होती हैं आपकी, हम उन्हें निकालते हैं। डेविएशंस को कैसे निकालेंगे, एज्यूम जो हमने करा होगा एवरेज उसी के बेस पर निकालेंगे। तो हर एक की जो डेविएशन है निकालने के लिए, जस्ट अ मिनट, मार्क इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हर एक की जो डेविएशन निकालनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर हम इसके जो सॉर्टेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से। तो हम इसमें डेविएशन जो है कैसे निकालेंगे, एस माइनस ए। एस माइनस ए जो है डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, जिससे कि हम करते हैं डी को हम निकालने के लिए एस माइनस ए करेंगे। एस माइनस ए जो है, जैसे एक्स के हमने जो डाटा हमारे को मिला है उसका हम लेंगे, उसमें से हम क्या करें, एक अज्यूम करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब एवरेज निकालना होता है, क्योंकि हम मिडल जो वैल्यू होती है उसी सीरीज़ की हम ले लेते हैं। फिर हम जैसे ही उसमें निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एस जो वैल्यू दे रखी होगी उसी का, तो हम क्या करेंगे, एस वैल्यू जो दे रखी होगी उन्हीं के बेस पर हम उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज्यूम मीन को करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, डेविएशन निकल जाएगा। जब डेविएशन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेंगे, कुछ ऐसी नेगेटिव इंटीजर्स की डिजिट्स होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो ऐड ऑन करके मतलब कि प्लस इंटीजर्स की होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सब्ट्रैक्ट का और प्लस का
मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट की जो डेविएशंस निकलेंगी, मैक्सिमम मिनिमम की डेविएशन जो होंगी, उन दोनों को हम अलग अलग करके क्या करेंगे, पहले उनको हम ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने के बाद इंटीजर्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उनकी कैलकुलेशन करेंगे। जब उनका सम निकाल लेंगे, नेट सम जो हमारा डेविएशन का निकलेगा, उसी के ब्याह पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एग्रीगेट डेविएशंस का नंबर ऑफ आइटम के बेस पर कि कितना जो है हमारा उसमें ईडी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब हमारी डेविएशन निकलेगी तो हम क्या करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड में, तो सिग्मा डी अपॉन में एन हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो हमारा डेविएशन निकल आएगा टोटल जो सिग्मा डी बनेगा, तो ये जो है इसमें जो होगा तो उसी को हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हमें शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले के अंदर। मतलब एस बार ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, सिग्मा डी अपॉन में एन जो है इसमें सिग्मा डी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। सिग्मा डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी सिग्मा डी की, जो हमने डी की जो वैल्यू होगी हमारी जो कैलकुलेट करके आएगी, जिसमें हम एज्यूम करेंगे ए से, और जो हमारे पास सीरीज़ का जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल लेंगे। अब डी निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम की होगी और जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट की होगी, दोनों का हम सम निकालेंगे। आफ्टर दैट वी गेट आंसर। ठीक है, तो हमारे को जैसे अगर माइनस का अगर निकला कि अगर माइनस का हमारे पास 70 है, ठीक है, और प्लस के हमारे पास कितनी आ रही 30, तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट यूज़ कर इंटीजर्स यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा माइनस। माइनस में आंसर निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करेंगे 70 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा 40। तो वी गेट आंसर द 40 जो है हमारा क्या निकल जाएगा, ईडी निकल जाएगा। अब ईडी जब निकल गया तो हमारे को अगर वैल्यूज़ जो है एन निकालना है, साथ में एन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी दे रखी होंगी वो देखिए, तो अगर हमारे को आइटम्स जो है 10 दे रखी हैं, ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट। आई विल इरेज इट। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, इसमें जो हमारा 40 आया था और एन जो थे कितने थे हमारे 10 थे, तो हम क्या करेंगे इसको करें डिवाइड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4। क्या आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा जब 4 आ गया तो हमारा का जो हमारा ईडी जो एग्रीगेट वैल्यू निकली वो कितनी है 4। तो हम क्या जस्ट पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़, तो हमारा फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हमने तो इन दोनों की वैल्यू निकाल ही ली है 40 डिवाइड बाई 10 करके, तो हम सीधा आंसर में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम जब इरेज करने के बाद हम इसको अब ध्यान से इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे, अच्छे से इसको करेंगे, इसको अच्छे से पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। हमारा फॉर्मूला क्या था, एस बार निकालने का ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ए हमने कितना निकाला था, हमने अभी एज्यूम कितना करा था वो हम देखेंगे, इसमें हमने एज्यूम कितना करा था, हमने एज्यूम अगर इसमें अगर हमने करा 20, ठीक है, और हमारा आंसर है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो हमारा मीन कितना निकल जाएगा 24, इसका मीन आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। आपको पता है हमने ये फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला करा है, ठीक है, इसमें हमें आसान से अच्छे से इसमें करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी में इसे करते हैं। पहले भी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का एक एग्जांपल लिया था, हमने उसमें करा था डायरेक्ट मेथड के बेस पर, अब हम करेंगे उसमें इनडायरेक्ट मेथड के बेस पर। नाउ वी स्टार्ट द एग्जांपल। मंथली इनकम जो है हमारे को दे रखी है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 एंड 42। मैंने आपको पहले ही शो करा था हमें कैसे इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा होता है और हमें इसे डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाया था, वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या एक चेंज हो जाएगा, आपका डेविएशन आ जाएगा जिसमें हम अज्यूम करेंगे ए को। लेट्स स्टार्ट डूइंग द एग्जांपल सॉल्यूशन। हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम सीरियल नंबर लिखेंगे, सेम है प्रोसीजर। एक्स मैंने आपको बताया था मंथली इनकम है इसमें, और इसमें डेविएशन, ठीक है। तो अब डेविएशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें आराम से जस्ट 1 मिनट सीरियल नंबर का मैं अभी कॉलम हटा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अभी आपको मैंने ये फॉर्मूला पहले आपको सिखाया था कि सीरियल नंबर डालना है, तो ऐसे
Firstly, I put the values x of the series, and after that we will find out the deviation while finding the assumed average. 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 एंड 42। हमारे पास डाटा ये दे रखा है। अब डेविएशन निकाला तो मिडल टर्म लेंगे। 70, 10, 500, 75। यहाँ पे 13, 250, 8 और 42। यहाँ पे हमारे को सीरीज का दे रखे हैं इंफॉर्मेशन, सारा डाटा दे रखा है। तो मैंने आपको कहा था मिडल टर्म से हम क्या निकालेंगे, अज्यूम निकालेंगे एवरेज। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 गैप है, तो 75 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। हमने ए कितना अज्यूम करा, 75। ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसको अपने एक्स से ही माइनस करके डेविएशन निकालेंगे अज्यूम के साथ। 70 में से 75 गए तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 75 आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5। ऐसे ही अगर हम 75 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 65 माइनस में। 500 में से माइनस करेंगे 75 तो आंसर हमारा क्या प्लस में आएगा, 425, क्योंकि 500 की वैल्यू जो है वो ऐड में है तो वो उसका साइन जो है वो क्या लगेगा, प्लस में ही। 75 में से 75 गए तो क्या आंसर आएगा, 0। ऐसे ही 13 में से 75 जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 75 की वैल्यू का जो आपका इंटीजर है वो क्या है, साइन चुकले 62। 250 में से 75 गए तो आंसर क्या आएगा हमारा, 175 ऐड में आएगा। और 8 अगर माइनस करते 75 से तो आंसर क्या आएगा, -67 आएगा। और 42 में से अगर हम 75 माइनस करते तो माइनस का आंसर 33 आएगा। ठीक है, आप सब अच्छे से खुद करेंगे माइनस, मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूले से करके बताया। अब हमारा डी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने वाले हैं तो हमें आप ऐसे करते हैं कि हमारे को जो ये वैल्यू है हम पहले ऐड काउंट कर लेते हैं, फिर हम इसमें करेंगे। -5, 65, 425, 62, 175, 67 और 33। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले माइनस वाली जो वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम ऐड ऑन कर लेते हैं और एक तरफ प्लस वाली कर लेते हैं। ठीक है, -5 और 65, 65 और 5 कितने हो गए, 70। 70 में अगर हम 62 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 70 में 62 प्लस करें तो हमारा आंसर आने वाला है, हम ऐड ऑन करते हैं 70 में 62 ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। 132 में फिर हम 33 और 67 सॉरी, अगर हम इसे ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 232 आएगा। ठीक है, और जो हमें प्लस वाली है, प्लस वाली डिजिट करते हैं 425 में ऐड ऑन करेंगे 175 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 600 आएगा। 232 और 600 इन दोनों का वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, ये है हमारा माइनस में और ये आंसर है प्लस में, माइनस प्लस माइनस। सो 600 में से अगर हम माइनस करते हैं 232 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 में से 232 माइनस करेंगे बच्चे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 368 आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इस 368 को हम क्या करेंगे, हम सिग्मा डी की वैल्यू में पुट करेंगे। सिग्मा डी की वैल्यू में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 368। अब 368 जो वैल्यू आ गई है उसमें हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में अप्लाई करना है उसी फॉर्मूले में। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं तो ये डाटा सीरीज़ जो है आपको अलग से आपकी इमेजेस में डाल दूंगी PDF में, जिससे कि आप अच्छे से आराम से इसमें कर सकते हैं, एक बार खुद सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि कैसा है। 368 हमारी ED की वैल्यू आई थी और हमारे पास जो है इसमें n जो है कितना दे रखा था, n जो है हमारे को 8 दे रखा था। ध्यान से इसको करेंगे हम। अब 368 को अगर हमने डिवाइड करना है 8 से
तो हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा 46, क्या आंसर आ जाएगा 46। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में डालना है। मैंने आपको पहले क्या कर दिया, ईडी और अपॉन में एन जो था मैंने सॉल्व कर लिया ये इस तरीके से। अब हमारे को हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है। सिंपल हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज जो हमारे को आ रखी होंगी इस फॉर्मूले में। ईडी की निकाली है जो हमने 46 वो। तो शॉर्टकट मेथड का है मीन एस बार इक्वल्स टू में ए प्लस में ई डी अपॉन में एन। ई डी जो मैंने बोल दिया वैसे सिग्मा डी अपॉन में एन होता है। जस्ट लाइक हम इसे याद करने के लिए ई डी बोलते हैं तो याद करने के लिए ई डी ही कहा जाता है, लेकिन लिखते बोलते हैं और वैसे क्या है सिग्मा डी। ए कितना निकला था हमने, ए कितना लिया था 75 प्लस में सिग्मा डी कितना है हमारा और अपॉन में एन जो हमारी ये वैल्यू आई थी कितनी आई थी 46। अब हमें क्या करेंगे, इनको हम ऐड ऑन करेंगे 46 और 75। 46 और 75 जो है कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने अभी डायरेक्ट मेथड से करा था उसमें भी आंसर कितना आ रहा था 121, और अब शॉर्टकट मेथड से आंसर भी क्या आ रहा है 121 ही आ रहा है। मतलब कि हम किसी भी सीरीज से आंसर किसी भी मेथड में अगर हम आंसर यूज़ करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करें या शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें हम। आपका भी ये सेकंड क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 सिक्योर फॉलोइंग मार्क्स। अब 11 क्लास के बच्चे जो हैं उन्होंने नीचे ये मार्क्स दिए हुए हैं, वो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पेपर में अपने वो मिले हैं आपको, उन्होंने स्कोर करे हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो है आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 जो है आपका होमवर्क में है, आंसर आपको कमेंट में करना है। एनी डाउट यू आस्क इन कमेंट बॉक्स। आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अच्छे से सॉल्यूशन करना है।